Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am Muhammad Zahid, your course instructor for integral equations. First of all, we define what is an integral equation. An integral equation is one in which the unknown function appear under the integral sign. क्या मतलब इस बात का? इसका ये मतलब है कि हमारे पास ये u एक फंक्शन है, ये अननोन है, ये हमने फाइंड करना है और यही u फंक्शन जो है वो दूसरी साइड पे इंटेग्रल साइन के अंदर जो है जो कंप्यूटेबल एक्सप्रेशन है जिसको कंप्यूट करना है उसमें भी ये मौजूद है। ये जो टर्म f ऑफ x है ये क्लासीफाई करती है इसको इक्वेशन को, इंटेग्रल इक्वेशन को, कि ये नॉन होमोजीनियस है या होमोजीनियस है। अगर ये f ऑफ x ज़ीरो है, वैनिश है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो इंटेग्रल इक्वेशन जो है वो क्या है, होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। और अगर ये f ऑफ x मौजूद है, नॉन ज़ीरो है फंक्शन इस इंटेग्रल के अलावा, यानी ये फंक्शन मौजूद है इंटेग्रल साइन के अंदर जो कुछ लिखा हुआ है इसके अलावा ये कोई फंक्शन f ऑफ x जो है वो मौजूद है, तो फिर ये इक्वेशन जो है ये नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कहलाती है। मज़ीद इसके बारे में देखते हैं कि नीचे इसकी क्या तफसील है। Here f of x and k of t are known functions, ये known functions हैं, and u x u t are unknown, ये u जो है ये unknown function है, and the unknown function ut appears under the integral sign, ये वाज़े तौर पे यहाँ पे नज़र भी आ रहा है और हम इसकी बात कर भी चुके हैं। अब ये जो k ऑफ t है ये नॉन फंक्शन है। अभी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हमने नीचे देख ली है इसकी, ये नॉन फंक्शन है और इसको कर्नल ऑफ इंटेग्रल भी कहा जाता है। Now we define what is linear integral equation. An integral equation in which the unknown function u of x occurs in exponent form 1, यानी ये जो अभी ऊपर हमने ये फंक्शन u की बात की हुई है, ये मैंने दोबारा इसको सर्कल किया है, और अगर इस u की पावर जो है वो 1 है तो फिर ये लीनियर फंक्शन है। अदरवाइज अगर इसकी पावर जो है वो 1 नहीं है, 1 के अलावा कोई है, तो फिर हम उसको नॉन लीनियर इक्वेशन कहेंगे। So this equation is called linear integral equation. For example, u of x is equal to f of x plus lambda, और ये इंटेग्रल ये दिया हुआ भी मैंने इसको अंडरलाइन किया और इसको मैं सर्कल कर रहा हूँ। तो इसमें ये जो u ऑफ t मौजूद है, इसमें इसको आप देख सकते हैं कि इसकी पावर जो है वो यहाँ पे क्या है, 1 है। So it is called linear integral equation. दूसरी सूरत में क्या हो सकता है, आप इस इक्वेशन को देखें, इसमें क्या है, u ऑफ t जो फंक्शन है उसकी पावर यहाँ पे नज़र आ रही है, 2 नज़र आ रही है। तो इसका ये मतलब है कि हम इस इंटेग्रल इक्वेशन को क्या कहेंगे कि दिस इज़ अ नॉन लीनियर इंटेग्रल इक्वेशन। आगे क्लासिफिकेशन है इंटेग्रल इक्वेशन की, 2 टाइप्स हैं। टाइप्स क्लासीफाई क्यों करना चाह रहे हैं, इसलिए करना चाह रहे हैं कि हम कैटेगरीज बना लें
जान पहचान जो है वो हो जाए क्वेश्चंस के साथ, कि किस टाइप की क्वेश्चन है तो फिर उसके ऊपर किस टाइप की जो है वो टेक्निक लगेगी, इसलिए हम इसको क्लासीफाई करेंगे। तो एक जो है वो क्लासिफिकेशन में आप एक टाइटल यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। क्या है? इफ द लिमिट्स ऑफ द इंटीग्रल आर फिक्स्ड। क्या मतलब है? मैं यहाँ पे थोड़ी सी जगह मौजूद है, यहाँ पे ये मैं लिख रहा हूँ कि अगर आपके पास इंटीग्रल, यही जो इंटीग्रल इक्वेशन में इंटीग्रल मौजूद है अभी ऊपर डिफाइन किया है, उसमें अगर आपके पास जो इंटीग्रैंड है, इंटीग्रल है, अगर इसकी लिमिट्स जो है वो फिक्स्ड हैं, यानी कोई नंबर्स हैं ए से बी, वैसे आप इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो फिर ये जो इंटीग्रल इक्वेशन है इसको फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कहा जाएगा। और अगर दूसरी सूरत क्या हो सकती है? दूसरी सूरत ये हो सकती है कि ये जो अभी हमने इंटीग्रल लिखा था, इसमें जो है वो जो बाउंड्रीज हैं वो फिक्स नहीं है बल्कि वेरिएबल है। फॉर एग्जांपल, लोअर बाउंड्री ए है और अपर बाउंड्री जो है वो क्या है, एक्स है। तो इस सूरत में जो इक्वेशन है इंटीग्रल इक्वेशन, उसको हम जो है वो क्या नाम देंगे? उसको हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन का नाम देंगे। पढ़ लेते हैं, यही कुछ लिखा हुआ है जो अभी बताया है। इफ वन लिमिट of the integral equation is fixed and other is variable, एक फिक्स है दूसरी वेरिएबल है, then this integral equation is called the Volterra integral equation, Volterra integral equation। और अब यहाँ पे ये आपको नज़र आ रहा है कि ये इंटीग्रल का साइन है, और लोअर लिमिट जो है वो इसकी फिक्स नंबर है ए, और जो अपर लिमिट है वो क्या है, एक वेरिएबल है एक्स। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, अगर आपके पास ये जो अभी ऊपर हमने जो इंटीग्रल इक्वेशन डिफाइन की है, हमने कहा था कि ये आपके पास जो है वो ये क्या है, दिस इक्वेशन यू एक्स वाज इक्वल टू दिस वन। ये जो चीज़ थी किस चीज़ के इक्वल थी? यू एक्स के इक्वल थी। अब इसमें अगर ये जो उस इक्वेशन में राइट हैंड साइड है इज इक्वल टू ज़ीरो, इस शक्ल में अगर ये आपकी इक्वेशन मौजूद है, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं, इस टाइप की इक्वेशन को, फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब बाकी वही बात है कि एफ ऑफ एक्स और के ऑफ टी जो है वो नॉन फंक्शंस हैं, और ये सारी बात वही है जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसी तरह से वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड जो है वो क्या बन जाएगी? वो सिर्फ यही फ़र्क है कि बाकी सारी चीज़ वही होगी, सिर्फ और सिर्फ ये इंटीग्रल का जो लिमिट्स हैं, ये एक एंड फिक्स होगा और दूसरा वेरिएबल होगा। बाकी जो है इक्वेशन, उसका कोई, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। अभी जो हमने ऊपर वाली इक्वेशन देखी है, कौन सी देखी है? फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड और वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। इसमें जो फ़र्क है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है? ये लिमिट्स का फ़र्क है। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, अब ये क्या था? फर्स्ट काइंड में क्या था? ये चीज़ जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ रही थी, अब उसने ज़ीरो के इक्वल नहीं लिया, बल्कि क्या है, ये दिस इज इक्वल टू सम फंक्शन फाई ऑफ एक्स। और इसी तरह की हम जो ऊपर डेफिनेशन पढ़ी हमने इंटीग्रल इक्वेशन की, वो इसी को ही हमने पढ़ा था। तो इसमें क्या है कि फाई जो है वो अननोन फंक्शन के तौर पे यहाँ पे मौजूद है, और फाई जो है वो यहाँ इंटीग्रल के अंदर भी ये जो है ये मौजूद है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या कहेंगे?
a Fredholm integral equation of second kind. तो उसके मुकाबले में वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड फिर क्या बन जाएगी? वो यही बन जाएगी कि इक्वेशन की जो शेप है सेम वही फ्रेडहोम वाली होगी, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क क्या होगा कि इसमें जो इंटीग्रल के लिमिट्स हैं ये क्या हैं, ये जो है वो फंक्शन होगा। और इसमें क्या था फ्रेडहोम में, इसमें आप देख सकते हैं कि इंटीग्रल की लिमिट जो है वो क्या है, नंबर हैं ए से बी तक। Singular integral equation, when one or both limits of the integration become infinite, or when the kernel k of the integration become infinite at one or more points with the range of the integral, यानी जो इंटरवल आपका जो है वो इंटीग्रेशन का दिया गया है, अगर इसमें ये क्या बन जाता है, अनडिफाइंड हो, यानी के ऑफ टी अनडिफाइंड हो जाए या लिमिट्स जो है वो इंटीग्रल की वो इनफाइनाइट हो, देन द इंटीग्रल इक्वेशन इज कॉल्ड सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। एक किताब में अभी जो ऊपर मैंने शुरू में कहा था कि इंटीग्रल इक्वेशन जो है वो सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन है अगर ये फंक्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स या यहाँ पे एफ एस है, एफ ऑफ एस ये जो है ये ज़ीरो हो तो फिर सिंगुलर है, अदरवाइज़ ये नॉन सिंगुलर है। एक डेफिनेशन ये भी मैंने पढ़ी है, और यहाँ पे जो इस वक्त डॉक्यूमेंट हम जिसमें देख रहे हैं वो सिंगुलर को इस तरह से डिफ़ाइन कर रहा है। मज़ीद इसके बारे में कोई बात मालूम होगी तो मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में इसको बता दूंगा। एक रिमार्क दे दिए हैं, वी नोट दैट द इंटीग्रल इक्वेशंस आर क्लासिफाइड इनटू टू। एक तरह से आप इसको रिमाइंडर कह लें कि अभी हमने कहा है कि अगर जो इंटेग्रेंड है, इंटेग्रल है, इंटीग्रेशन का जो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम किसी फंक्शन को, अगर उसकी लिमिट्स जो हैं वो फिक्स्ड हैं तो फिर वो फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन है। और अगर ऐसा नहीं है कि लिमिट्स जो हैं वो उसकी फिक्स नहीं है बल्कि कोई एक बल फिक्स है उनमें से और दूसरी जो है वो क्या है, फिक्स नहीं है, फंक्शन है, तो उस सूरत में हम उसको क्या कहेंगे, वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन कहेंगे। आगे हमारे पास टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन। सॉल्यूशन ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन हमारे पास जो है वो अगले लेक्चर्स में भी आएगा इंटीग्रेशन के, लेकिन यहाँ पे जो है वो सिर्फ अभी ये जो हमारा अगला आने वाला लेक्चर है उसमें हमने क्या देखना है, उसमें हमने ये देखना है कि कोई एक फंक्शन को हम देखेंगे कि एक फंक्शन जो है वो किसी इंटीग्रल इक्वेशन का यानी सॉल्यूशन है या नहीं है, और अगर वो है तो कैसे है ये हमने वेरीफाई करना है। यानी इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमारे पास मौजूद है, इंटीग्रल इक्वेशन भी हमारे पास मौजूद है, और हमने जो है वो वेरीफाई करना है कि ये जो गिवन जिसके बारे में क्लेम किया जा रहा है ये सॉल्यूशन उसका उस इक्वेशन का, इंटीग्रल इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है।
ये हमने वेरीफाई करना है, ये हमने चेक करना है। तो ये इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे।